नमस्कार दोस्तों, वैदिक विज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुहूर्त सीरीज में आज हम देखेंगे तिथियों के बारे में, थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि प्रतिपदा तिथि से लेकर अमावस्या और पूर्णिमा तिथि के क्या सिग्निफिकेंसेस हैं। इसके पहले मैंने आपको ये बताया कि कितने प्रकार की तिथियां होती हैं और उनके इनऑस्पिशियस एंड ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशंस जो दिनों के साथ होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए और अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें तिथि आती है वो है प्रतिपदा तिथि, और उत्तर भारत में जो उत्तर पूर्वी भारत में इसको परेवा भी बोलते हैं, और ये प्रथमा तिथि। ठीक है, आपके इधर जो भी नाम लिया जाता है उसको आप संबोधित कर सकते। तो देखिए, प्रतिपदा या प्रथमा तिथि शुक्ल पक्ष में भी पड़ती है और कृष्ण पक्ष में भी पड़ती है, तो हम दोनों के मतलब आपको बताएंगे। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि के जो देवता होते हैं वो धन के देवता हैं कुबेर, और इसके दूसरे जो देवता हैं वो ब्रह्मा हैं, जो कि सृष्टि के निर्माता भी कहे जाते हैं। यह जो तिथि है अग्नि द्वारा शासित तिथि है, और अग्नि द्वारा शासित तिथि ये कौन सी तिथि कहलाती है? नंदा तिथि, जो कि मैंने आपको एपिसोड 1 में बताया हुआ है। यह तिथि अपार आशीर्वाद प्रदान करती है, और अगर आप कोई प्लानिंग करते हैं, कोई रणनीति बनाते हैं, कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो उसके लिए प्रथमा तिथि, परेवा तिथि, प्रतिपदा तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं, शुभ अनुष्ठान होते हैं, त्योहार, शादी, यात्रा, गृह निर्माण, पुरस्कार, मान्यता या अचल संपत्ति लेन देन जो भी है, उसके लिए यह तिथि इतनी अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दौरान चंद्रमा बहुत ही कमजोर होता है। इसलिए इस तिथि के दौरान कोई भी शुभ समारोह जैसे विवाह, व्रत, गृह प्रवेश, ये सब नहीं करने चाहिए। अगर यही तिथि कृष्ण पक्ष में पड़ती है तो उस तिथि पे माता दुर्गा का शासन होता है। कृष्ण पक्ष में माँ दुर्गा का शासन होता है, और अगेन ये तिथि प्लानिंग, मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड, ठीक है, उसके जो भी आपको स्ट्रेटेजीज बनानी है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और कृष्ण पक्ष में जब ये प्रथमा तिथि पड़ती है, तो चूंकि पूर्णिमा के बाद ये प्रथमा तिथि आती है, उस दिन पूर्णिमा बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो इसलिए ऐसी कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा तिथि अच्छी मानी जाती है। अब आते हैं द्वितीया तिथि की बात करते हैं। तो शुक्ल पक्ष में जब द्वितीया तिथि पर आती है तो उस दिन अश्वनी देवताओं का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। जो अश्विनी कुमार हैं उनका जन्म हुआ था। इस तिथि पर भगवान विवादेव का शासन होता है। यह एक भद्रा तिथि होती है। भद्रा तिथि किसी भी नए वेंचर को अगर आपको स्टार्ट करना है, अगर कोई आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए बहुत ही शुभ तिथि मानी गई। इस तिथि पर अगर आप म्यूजिक, संगीत से रिलेटेड अगर आपको शिक्षा प्राप्त करनी है, संगीत सीखना है, अगर आपको कोई गृह निर्माण कराना है, उसके लिए न्यू शुरू करना है, विवाह है, कोई कैरियर से रिलेटेड अगर आपको काम करना है, वास्तु कर्म है ना, शादी की अंगूठी खरीदना, शादी देखना, देवताओं की अगर प्राण प्रतिष्ठा करनी है, तो इन सभी कार्यों के लिए शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि बहुत ही शुभ मानी गई। ठीक है, अगर द्वितीया तिथि हम कृष्ण पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि पर वायु देवता का शासन होता है, और कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि में आप भवन निर्माण कर सकते हैं, और अगर आप तीर्थ यात्रा भी करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तृतीया तिथि जो शुक्ल पक्ष की होती है उसमें भगवान परशुराम का जन्म हुआ। भगवान परशुराम जो कि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तृतीया तिथि के स्वामी भगवान शिव और उनकी पत्नी माता पार्वती हैं। यह एक जया तिथि होती है। इस तिथि में जो व्यक्ति, जो जातक जन्म लेते हैं उनको विजय प्रदान होती है, ऐसा कहा जाता है। तृतीया तिथि व्यवसायिक गतिविधियों, विवाह, संगीत शिक्षा, मूर्ति कला, नए घर में अगर आपको स्थानांतरण करना है, मतलब नए घर में प्रवेश करना है, कुछ यात्रा करनी है, निर्माण गतिविधियां आपको करनी है, गृह प्रवेश करना है, या कोई भी कलात्मक प्रयास आपको शुरू करना है, तो उसके लिए बहुत ही शुभ तिथि मानी गई। यह तिथि जो है विवाद और मुकदमों के लिए बहुत ही अशुभ होती है, तो ऐसे दिन इन सब चीजों, विवाद, मुकदमे इत्यादि से बचना चाहिए। जैसा पुराने जमाने में कहा जाता था कि तो ऐसी तिथि पर बाल और नाखून काटना, शेव करना भी शुभ माना जाता है। अगर यही तृतीया तिथि हम कृष्ण पक्ष में देखते हैं तो कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर अग्नि देवता
देवता का शासन है। यह तिथि गृह निर्माण और जितनी भी ये आर्टिस्टिक एक्टिविटीज होती हैं, कलात्मक गतिविधियां होती हैं, उसके लिए शुभ मानी गई। चतुर्थी तिथि की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था और इस तिथि के स्वामी यम है। यह एक रिक्ता तिथि होती है, इसलिए इस तिथि को कोई भी शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना गया है। यह तिथि अग्नि से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, वेपन से रिलेटेड, शस्त्रों से रिलेटेड कार्य होते हैं, एनिमीज मीन शत्रु का नाश करती है। गणेश जी का जन्म हुआ था तो उनको विघ्नहर्ता कहा जाता है, तो ये तिथि विघ्न निवारण के लिए भी शुभ मानी गई है। इन सब चीजों के लिए ये तिथि बहुत ही उत्तम मानी गई है। अगर हम इस तिथि को कृष्ण पक्ष में देखते हैं तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर दोबारा गणेश जी का ही आधिपत्य है। यह तिथि बाधाओं को दूर करने के लिए अति उत्तम मानी गई है, किंतु पवित्र समारोहों के लिए यह तिथि अच्छी नहीं मानी जाती। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर माता सरस्वती देवी का जन्म हुआ था। पंचमी तिथि के स्वामी चंद्रमा और माता ललिता त्रिपुरा सुंदरी हैं। यह एक पूर्णा तिथि होती है और इसलिए चिकित्सा संबंधी गतिविधियां जैसे दवा देना, जहर निकालना, सर्जरी, इलाज करना, विवाह, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी शुरू करना, इन सभी चीजों के लिए यह तिथि बहुत ही शुभ होती है। दूसरी ओर यह तिथि अगर आप धन को उधार देते हैं उसके लिए अशुभ मानी गई है। पंचमी तिथि पर आप किसी को उधार ना दें, क्योंकि ऐसा करने से किसी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि वह पंचमी तिथि को धन का उधार देते हैं तो हानि होती है, आपको पैसा वापस ना मिलने के भी चांसेस होते हैं। अगर पंचमी तिथि कृष्ण पक्ष की है तो उस पर नाग देवताओं का शासन होता है और कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर आध्यात्मिक अभ्यास और तीर्थ यात्रा ऐसा करने के लिए यह तिथि शुभ मानी गई। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। भगवान कार्तिकेय या मरुगा इस तिथि पर शासन करते हैं। यह एक नंदा तिथि है और इसलिए अपार सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती। यह एक शुभ तिथि होती है जिससे जो अलंकरण समारोह होते हैं, निर्माण, रियल एस्टेट का कार्य है, वास्तु कर्म की गतिविधियां हैं, आपको अगर नए घर में गृह प्रवेश करना है ना, नए कपड़े खरीदने हैं, आभूषण पहनने हैं, इन सब चीजों के लिए जो षष्ठी तिथि है वो अति उत्तम मानी गई है। दूसरी ओर षष्ठी तिथि के दिन विवाह इत्यादि काम नहीं करने चाहिए, लकड़ी के काम नहीं करने चाहिए, उसके लिए अशुभ मानी गई है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के स्वामी मंगल होते हैं। यह दवा और रियल एस्टेट लेन देन के लिए अच्छी मानी गई। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के बारे में बात कर लेते हैं। तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर सूर्य देव का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। इस तिथि के अध्यक्ष या जो शासन करते हैं वो भगवान इंद्र हैं। यह एक भद्रा तिथि होती है और नई गतिविधियों की शुरुआत जैसे शादी है, परिवहन के लिए अगर आपको वाहन खरीदना है, गृह प्रवेश करना है, नई दुल्हन आती है आपके घर में अगर उसका प्रवेश होना है, उपनयन जैसे कार्य, वास्तु कर्म, वाद विवाद, आभूषण खरीदना, यात्रा, व्यायाम, कार्यक्रम शुरू करने आदि के लिए आदर्श तिथि हो। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर ऋषियों का शासन होता है और यह तिथि समारोहों के लिए शुभ नहीं मानी जाती है, लेकिन बाधाओं पर काबू पाने की अगर आप प्लानिंग बनाते हैं, योजना बनाते हैं, तो उसके लिए तिथि अच्छी मानी जाती है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर माता दुर्गा का जन्म हुआ था। इस तिथि के देवता वासु हैं। यह एक जया तिथि होती है। अब जया नाम से ये क्लियर है कि यह आपको विजय प्रदान करती है। यह किलेबंदी और रक्षा गतिविधियों, वास्तुकला, नृत्य, वाद विवाद, लेखन कला का अध्ययन करना, नया व्यवसाय शुरू करना, खेल, निर्माण गतिविधियां, शिल्प संबंधी गतिविधियां, रत्न, आभूषणों आदि के लिए एक शुभ तिथि होती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की अगर बात करें तो ये शिव के एक रूप काल भैरव का इस पे शासन होता है। जो भगवान शिव का एक दूसरा रूप है काल भैरव, उनका शासन है। इसी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यह तिथि किसी भी शुभ समारोह और नौमी तिथि जो शुक्ल पक्ष की है उस पे भगवान राम और माता सीता का जन्म हुआ था। यह एक रिक्ता तिथि होती है और इसलिए इसे शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप मेरे पंचांग के वीडियोस में देखेंगे जब भी हम शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि की बात करते हैं तो उसके सामने अशुभ लिखा मिलेगा। हालांकि ये तिथि जो कॉम्पिटिशंस होते हैं, डिबेट्स होती हैं, शारीरिक व्यायाम, अगर आपको किसी एनिमीज छुटकारा पाना है, ठीक है, आपको हथियारों का निर्माण करना है, आदर्श मानी जाती है। ये तिथि अगर आपको कोई बिजनेस या कोई नया
वेंचर शुरू करना है तो उसके लिए अशुभ मानी जाती है। कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि की बात करें तो उस पे माता दुर्गा और एम का शासन होता है। यह संभवतः सभी चरणों में सबसे कम शुभ तिथि होती है। यह तिथि अगर आपको फ्यूचर प्लानिंग्स करनी है, कोई स्ट्रेटजी फ्यूचर की बनानी है तो उसके लिए सर्वोत्तम होती है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर अष्ट दिक्पाल को, जो 8 दिशाओं के स्वामी हैं, उनका जन्म हुआ था। इस तिथि के जो अधिष्ठाता हैं, जो भगवान हैं, वो वीरभद्र हैं, जो कि शिव जी का एक रूप है। यह एक पूर्णा तिथि होती है। तो पंचमी तिथि पूर्णा हो गई और 10वीं तिथि पूर्णा तिथि हो गई। और इसलिए इसे काम पूरा करने, सरकार से संबंधित जो भी सरकारी कार्य होते हैं, विवाह, संगीत, नए वस्त्र, वाहन, आभूषण खरीदना, गृह प्रवेश, दुल्हन का गृह प्रवेश, यात्राएं, धार्मिक कार्य, आध्यात्मिक गतिविधियां, दान और अन्य पुण्य कार्यों के लिए ये तिथि शुभ मानी जाती है। कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि की बात करें तो उस पर गुरु बृहस्पति का शासन होता है। और यह तिथि सभी समारोहों और आयोजनों तथा जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं, जो डिग्निटरीज होते हैं, उनसे अगर आपको मीटिंग करनी है तो उसके लिए बहुत ही शुभ होती है। वैसे ऐसा कहा जाता है कि 10वीं तिथि पर 10 दिशाएं खुली होती हैं, तो आप उस दिन कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। एकादशी तिथि शुक्ल पक्ष की, जिस पर भगवान कुबेर का जन्म हुआ था। एकादशी तिथि के देवता भगवान विष्णु होते हैं। यह एक नंदा तिथि है और इसलिए सबसे शुभ तिथि मानी जाती है। यह तिथि व्रत और पूजा, विवाह, तीर्थ यात्रा, आध्यात्मिक गतिविधियां, उत्सव, यात्राएं, वाद विवाद, वाद संबंधी गतिविधियां, रक्षा गतिविधियां, लकड़ियों के काम, शिल्प इत्यादि के लिए आदर्श तिथि होती। कृष्ण पक्ष की एकादशी पर सोना खरीदना, कोई भी आपको आभूषण खरीदना है, और अगर आप भगवान विष्णु का व्रत रखते हैं तो उसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के वामन अवतार का जन्म हुआ था, उनकी जन्म तिथि है। इसके इष्ट देव मीन्स जो द्वादशी तिथि है उसके इष्ट देव आदित्य या भगवान सूर्य होते हैं। एक भद्रा तिथि है और इसलिए नई गतिविधियों या कार्य शुरू करने के लिए शुभ तिथि होती है। इसके अलावा यह सभी धार्मिक कार्यों, अगर आपको कोई मन्नत है उसकी पूर्ति के लिए, पवित्र अग्नि जलाना, वाहन खरीदना, सड़क निर्माण करना, नए घर का निर्माण करना, गृह प्रवेश, पोषण इत्यादि के लिए शुभ तिथि होती है। यह शादियों के लिए अशुभ तिथि नहीं है। इस तिथि पर सिर्फ तेल स्नान वर्जित है। तो अगर तेल पूजन जब होता है विवाह के कार्यक्रम में, तो उस दिन अगर ये तिथि पड़ती है तो तेल पूजन नहीं होना चाहिए। कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि पर भगवान शुक्र का शासन होता है और यह तिथि भोजन और धन के दान की योजना बनाने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। त्रयोदशी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि धर्म की जन्म तिथि है। इस तिथि के देवता मन्मथ या कामदेव होते हैं। इस तिथि को प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है और प्रदोष समय के दौरान भगवान शिव की पूजा करने के लिए अति उत्तम तिथि या जया तिथि होती है। और जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह विजय या सफलता प्रदान करती है। यह नया व्यवसाय, वास्तुशिल्प कार्य, संगीत की शिक्षा शुरू करना, नए कपड़े और आभूषण पहनने, अगर आपने किसी से कोई प्रॉमिस किया है तो उसको पूरा करने इत्यादि के लिए ये जो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है अच्छी होती है। इस तिथि पर अगर आपको यज्ञोपवीत करना है, गृह प्रवेश करना है या कोई शुभ यात्रा, तीर्थ यात्रा करनी है तो उस दिन बचना चाहिए। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की अगर बात करते हैं तो उस पर भगवान शिव के जो वाहन है नंदी जी, उनका शासन होता है। यह तिथि कर्म निवारण, अनुष्ठान, योग और ध्यान के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान नरसिंह का जन्म हुआ था। इस तिथि की जो अधिष्ठात्री हैं, देवी हैं, वो माता काली हैं। यह एक रिक्ता तिथि होती है और इसलिए इसे शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। इस तिथि को यात्रा करना, बाल कटाना, कोई भी महत्वपूर्ण बिजनेस एक्टिविटी है, इसके लिए यह तिथि अशुभ मानी जाती है। दूसरी ओर यह तिथि नियमित गतिविधियों और धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए आदर्श मानी जाती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की बात करें तो इसके स्वामी रुद्र हैं। आध्यात्मिक अभ्यास, शिव पूजा, समस्याओं पर काबू पाना और कोई योजना बनाना है तो उसके लिए अच्छी तिथि मानी गई है। इस तिथि पर विवाह या शुभ कार्य, शुभ समारोह नहीं करने चाहिए। अब आती है शुक्ल पक्ष पे जो पूर्ण तिथि पड़ती है, अगली पूर्णी तिथि, वो है पूर्णिमा, 15वीं तिथि शुक्ल पक्ष। तो पूर्णिमा की अगर हम बात करते हैं तो माता लक्ष्मी, भगवान हनुमान, भगवान बुद्ध
और माँ गायत्री देवी का जन्म पूर्णिमा तिथि पर हुआ था। पूर्णिमा तिथि के इष्ट देव विश्व देव हैं। यह एक पूर्णा तिथि होती है और किसी भी कार्य गतिविधियों को पूरा करने के लिए बहुत ही शुभ है। प्रमुख व्यवसायिक गतिविधियों, निर्माण कार्यों, नए पदों और कार्यों की शुरुआत, आध्यात्मिक अनुष्ठान, घरेलू कार्य, आभूषण बनाना, यात्रा करना, पालन पोषण करना, यज्ञ समारोह करना, इन सभी चीजों के लिए ये अत्यंत शुभ तिथि। कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि, जिसे हम अमावस्या कहते हैं, अगर उसकी बात करें तो अमावस्या तिथि को नो मून डे भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। क्योंकि यह सबसे अंधेरे तिथि होती है, इस तिथि पर माता काली का शासन होता है। ध्यान, लोगों और जानवरों को खाना खिलाना, कोई भी पैतृक अनुष्ठान करना, उसके लिए तिथि शुभ होती है। विवाह समारोह या कोई नई गतिविधि आपको शुरू करना है, इन सब चीजों के लिए अमावस्या तिथि शुभ नहीं मानी जाती है। अमावस्या तिथि पर शनिदेव का जी का जन्म हुआ था। यह एक पूर्णा तिथि होती है, इसलिए धार्मिक पूजा, धार्मिक अनुष्ठान करना, दान पुण्य करना, दिवंगत आत्माओं के संस्कार करना और इन सब चीजों के लिए ये तिथि शुभ होती है। इनके अलावा कोई भी अगर गतिविधि या कार्य करते हैं तो उसके लिए तिथि अशुभ होती है। इस दौरान हमें जो है अवॉइड करना चाहिए कंपनी ऑफ लेडीज, ऐसा कहा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने आपसे शुक्ल पक्ष की 15 तिथि और कृष्ण पक्ष की 15 तिथि के बारे में आपसे हमने डिस्कस किया, आपको उनके सिग्निफिकेंसेस के बारे में बताया, कौन सी तिथि के कौन इष्ट देव हैं उसके बारे में बताया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन तिथियों के सिग्निफिकेंसेस को आप एक बार पुनः ध्यान से इसको समझें और उसके बाद आप निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमें किस दिन किस तिथि पर कौन सा कार्य करना चाहिए। आशा करता हूं इस वीडियो के जरिए आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। मुहूर्त सीरीज के अगले एपिसोड में मैं आपसे पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।